बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आप यूके आने वाले हैं, आपको आने में 2-3 मंथ हैं या अभी काफ़ी सारा वक्त है, मतलब अपने वीज़ा अप्लाई नहीं किया या सोच रहे हैं या यूके मूव होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ज़रूर ये वीडियो देखिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप यूके आने से पहले क्या क्या काम सीख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर डिग्री वाला बंदा अगर आएगा ना, तो उसे हो सकता है 5 से 6 महीने लग जाएं जॉब ढूंढने में कि कौन सी मैं जॉब करूँ या अप्लाई करने में। पता है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं, आपके पास कोई भी स्किल्स हैं जो आगे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो फिर आपको बहुत जल्द यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस हैं। मतलब जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। यहाँ पर स्किल्ड बंदे की बहुत डिमांड है, आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। प्राइवेट कंपनीज़ में भी आप जॉब कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, और अगर आप डिपेंडेंट आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बेशुमार यहाँ पर मौके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, आपने ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं आना कि यहाँ पर कोई काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले आते ही यहाँ पर सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव करने के लिए आपको हर काम करना पड़ेगा, और आप कुछ ना कुछ अगर सीख कर आ रहे हैं, कोई ना कोई स्किल्स आपके पास हैं, फिर आपके लिए तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। इवन कि आप यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर जाकर देखिए ना, तो यहाँ पर हमारे अपने लोग बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, गोरे हैं यहाँ के, वो ज़्यादातर स्किल्स पे तवज्जो देते हैं। स्किल्स सीखने पर वो वाले कोर्सेज़ करते हैं, लेकिन डिग्री पर काफ़ी हैं। डिग्री भी हासिल करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो लोकल लोग हैं ना, वो स्किल्स सीखते हैं, क्योंकि स्किल्स में बहुत ज़्यादा आप पैसा छाप सकते हैं, बहुत ज़्यादा नोट आप ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के नोट ले सकते हैं। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, सो आपने बहुत गौर के साथ और एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो सबसे पहले काम जो आता है, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए जी। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मेरे घर के कामकाज भी चल रहे हैं, सो आप ये मेरे काम एंजॉय कीजिए, और साथ साथ मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती चलूँगी। अच्छा, आपके जो भी आपने कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपने ड्राइविंग सीखी है, तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, वो काफ़ी काम कर जाता है यहाँ पर। कुछ जॉब्स में आपको प्राइवेट टेक अवेज जो हैं वो हायर कर लेते हैं। आपने अगर डिलीवरो, उबर, जस्ट ईट में काम करना है, तो वो आपका लाइसेंस चल जाएगा। है बाज़ कंपनीज़ में आपका ये वाला काम नहीं चलेगा। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप यहाँ पर आकर फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें, तभी आप जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी मर्ज़ी की जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ड्राइविंग की बात। तो इसके अलावा काम आ जाता है, आपको खाना बनाना आना चाहिए, और खाने में भी आपको फास्ट फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, चिकन फ्राई, बर्गर्स वगैरह बनाने आने चाहिए। यहाँ पर आते ही आपको टेक अवे में कहीं भी जॉब मिल जाएगी। अगर आप मैकडोनल्ड, KFC या किसी भी टेक अवे में, प्राइवेट टेक अवे में काम करना चाहते हैं, अप्लाई करेंगे, तो वो आपसे ये देखेंगे कि आप कैसे बनाते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, तो आपको रख लेंगे। तो वो ऑलरेडी जो ट्रेन बंदा होगा ना, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बरअक्स इसके कि उनको किसी बंदे को सिखाना पड़े। सो आप अगर आप यूके आने वाले हैं, तो 2-3 मंथ आप किसी टेक अवे में पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। फास्ट फूड के टेक अवेज बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, तो आपको अच्छे तरीके से ना ट्रेनिंग हो जाएगी कि आपने कैसे बनाना है, कैसे उनको शो करना है। सो आपने यहाँ पर ये बिल्कुल भी सोच कर नहीं आना कि यहाँ पर आपने सिर्फ खाना ही बनाना है टेक अवेज पे। यहाँ पर आपको खुद ही मॉप भी लगाना पड़ता है, फ्लोरिंग, सारा फ्लोर वगैरह साफ़ करना पड़ता है। इवन कि आपको वॉशरूम्स भी यहाँ पर साफ़ करने पड़ते हैं। मे बी कि वो अलग से बंदा रखते हों, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो टेक अवेज में काम करने वाले होते हैं, उनको सारी सफाई, धुलाई, बर्तनों की सब कुछ एवरीथिंग खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा केक भी साथ साथ हो गया है तैयार, माशाल्लाह इतना खूबसूरत। अच्छा, मैं भी स्किल्ड हूँ खाने बनाने में, साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ। तो नेक्स्ट ही काम आता है, अगर आप यूके आने वाले हैं, तो आप बार्बर का काम सीख कर आइए। अच्छा, अब आपने ये नहीं सोचना कि आप तो बिज़नेस मैनेजमेंट में मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या मैं नाई बन जाऊँ। सो आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए पहले अपने पेट को देखना पड़ेगा। सो पेट की खातिर आपको जो है ना ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप थोड़ा सा वक्त लगा कर आए हैं पाकिस्तान में, आपको कटिंग आती है, हेयर कटिंग आती है, अच्छे से बियर्ड आप बना लेते हैं, तो आप यहाँ पर बहुत से नोट छाप सकते हैं। यकीन कीजिए, बार्बर जो है ना यहाँ के, उनके पास काफ़ी जो है पैसा है, क्योंकि आपको अगर हार्डली एक बंदे को पे हाफ आवर लगता होगा उसका दाढ़ी और बाल वगैरह बनाने में, और जो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप माहिर हैं इस काम में, फिर तो इससे भी काम आपका वक्त लगता है, और आप इजीली 15 से 20 पाउंड जो है वो ले लेते हैं। ये लोकल शहरों की बात हो रही है। अगर आप लंदन या बड़े शहरों की बातें करें, तो वहाँ पर तो इससे भी ज़्यादा आप पैसे ले सकते हैं। सो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, तो आप इसमें भी
स्किल्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जी आता है कारपेंटर का काम। अगर आप कबर्ड्स वगैरह फ़िक्स कर सकते हैं, बेड वगैरह फ़िक्स करना आता है आपको, किचन ड्रॉर्स फ़िक्स करने आते हैं अगर आपको, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना अपनी मर्ज़ी के पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं। वो ऐसे कि यहाँ पर किचन के साइज़ पर वैसे तो डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल साइज़ का किचन जो है वो फ़िक्स करते हैं तो आप 5 से 6 हज़ार ईज़िली कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डोर्स फिक्स करने आते हैं, इवन कि यहाँ पर बेड फिक्स करने के लिए हमें बंदा बुलाना पड़ता है। यहाँ पर कारपेट्स होते हैं ना, तो हम कबर्ड्स वगैरह खुद फिक्स नहीं कर सकते। तो लास्ट ईयर की बात है कि हमने अपनी कबर्ड फिक्स करवानी थी, तो आई थिंक 1 घंटा उसे लगा होगा, तो उसने 100 पाउंड हमें चार्ज किया था। आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, और आप किसी प्राइवेट कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं, और अगर आप डिपेंडेंटली काम करते हैं तो आप खुद ही अपने बॉस होते हैं, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है स्किल्स। और इसके अलावा जी आता है कंस्ट्रक्शन का काम। अगर आपको फ्लोरिंग टाइल्स वगैरह लगानी आती हैं और आपको फ़िक्स करनी आती हैं, चुनाई आप दीवारों की कर सकते हैं या कुछ, तो यकीन कीजिए यहाँ पर कंपनीज़ हैं, उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं और अपना प्राइवेट काम कर सकते हैं। और अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से ज़रा भी काम आता है ना, तो आप बहुत यहाँ पर फ़ायदा उठाने वाले हैं। और अगर इन सब कामों में से आपको कुछ भी आता है लेकिन आपको किसी प्राइवेट कंपनी में काम नहीं मिल रहा, या आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको वेट करना है, तो आप यहाँ पर जो शॉप्स होती हैं, आप किसी प्लम्बर की शॉप देख लें, कारपेंटर की शॉप देख लें, तो आप वहाँ पर जाके बात कर सकते हैं कि आपको ये स्किल आती है, तो वो आपको रख लेंगे। है वो आपको थोड़े से कम पैसे देंगे, लेकिन आप बिल्कुल जो जैसे कहते हैं ना कि बेरोज़गार नहीं यहाँ पर होंगे, आपको कोई ना कोई यहाँ पर रख ही लेगा। इसके अलावा जो घर में काम होते हैं, जैसे कि प्लम्बरिंग का काम हो गया, यहाँ पर ना अक्सर ही पाइप्स वगैरह लीक हो जाते हैं, वॉशरूम का कोई मसला बन जाता है हमारा, जैसे कि बॉयलर पिछले दिनों ख़राब हो चुका था, तो यकीन करें उन्होंने सिर्फ 1 घंटा आई थिंक लगाया होगा, तो 150 पाउंड उन्होंने चार्ज किया था। इसके अलावा हमारे कारपेट के नीचे ना फ्लोरिंग में कोई तार डैमेज हो गई, तो वायर डैमेज हो गई और हमारे पूरे घर की जो लाइट है वो ऑफ हो गई। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि हम रेंटेड हाउस में हैं, तो जो लैंडलॉर्ड हैं उनके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे घर में अगर कुछ भी डैमेज हो जाए, हमारा बॉयलर ख़राब हो जाए या हमारी वायर जैसे कि डैमेज हो गई थी, ये उन्होंने सारे काम करवाए थे। लेकिन वो उन्हीं का कहना है कि जब वो वायर ठीक करने के लिए आए, बहुत कम वक्त में वो वायर बस जोड़नी थी। आई थिंक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था, तो उसने वो वायर जोड़ी और कारपेट के ऊपर जो है वो हमने खुद ही सारा कुछ सीधा किया था। बस उसने वो खोल कर तो उस तार को जोड़ा और उसने 180 पाउंड जो हैं वो चार्ज किए। मतलब अगर आपको यहाँ पर प्लम्बरिंग का काम आता है ना, तो फिर भी आपके वारे नहीं आ रहे। सो आप अगर किसी भी काम में आ रहे हैं, पाकिस्तान से कोई भी काम सीख कर आ रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास कोई ना कोई लाइसेंस होना चाहिए। इस तरह के बंदे की बहुत यहाँ पर डिमांड है, अगर आपके पास किसी भी किस्म का सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है और अगर आप कोई काम जानते हैं, फिर भी आप यहाँ पर भूखे नहीं रहेंगे, आपको कोई ना कोई काम यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, सर्वाइव आप इजीली कर सकेंगे। और यकीन कीजिए, मैंने ये जितने भी आपको काम बताए हैं ना, अगर आपको इसमें से कोई भी काम आता है तो आप बहुत खुश होंगे, यहाँ पर बहुत खुश रहेंगे। और अगर आप कोई डिग्री हासिल करने के लिए आ रहे हैं, तब भी आपको 20 आवर्स के लिए यहाँ पर काम जो है वो अलाउड है। और अगर इन कामों में से आपको कोई भी काम आता है, तो यहाँ पर ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, मतलब पीक सीजन जो होते हैं ना, उसमें अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर नोट जो है वो छाप सकते हैं। और अगर आप दूसरे जो प्लम्बरिंग और कंस्ट्रक्शन ये सारे जो काम आते हैं, अगर आपको हॉलीडेज़ हैं तो उसमें आप दिन रात एक करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सो आपके पास स्किल्स ज़रूर होने चाहिए। डिग्री की भी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको जॉब मिलने में जो है वो काफ़ी वक्त लगेगा, तो उस दौरान जो है वो आप अपने आप को सर्वाइव तो आपने करना है। पेट तो आपका पहले है, पहले आपने पेट को भरना है, फिर ही आपने कोई ना कोई जॉब करनी है। सो आपको अपने पेट के खातिर जो है ना, ये सारे कामों में से कोई काम जिसमें आपको थोड़ी बहुत दिलचस्पी हो, ज़रूर सीखिए, ज़रूर सीख कर आइए। क्योंकि हमारे घरों में जितने भी बंदे काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो प्लम्बरिंग का काम हो, चाहे वो कारपेंटर का काम हो, चाहे वो कोई डिलीवर करने आए चीज़, तो ये सब जो हैं वो स्किल्स वाले बंदे हैं। लेबर जितने पैसे ले सकता है ना, उतना आप डिग्री वाला बंदा नहीं हासिल कर सकता। डिग्री वाले बंदे के जो है वो फिक्स अमाउंट होगी, उसमें उसके जो पैसे हैं वो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र होंगे, फिर उसका टैक्स भी कटेगा। मतलब वो भी एक अच्छा काम है, सीखना चाहिए, डिग्री भी हासिल करनी चाहिए, लेकिन ये जो स्किल्स हैं ये आपको बहुत यहाँ पर फ़ायदा देने वाली हैं।
अच्छा जी, साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये सारे जो मैंने काम आपको गिनवाए हैं, ये सारे काम जो हैं स्पेसिफ़िक मर्दों के लिए हैं। मर्द हज़रात जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए है। अगर आप कोई ख़ातून हैं, ख़वातीन के लिए जो है वो मैं एक अलग से वीडियोज़ बनाऊँगी। तो ख़वातीन के लिए भी यहाँ पर ढेर काम है, डोंट वरी, उनके लिए भी बहुत से काम हैं। अच्छा, आजकल जो वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना, जैसे कि काफ़ी हमारी फैमिली के लोग हैं वो भी आए हैं, और फ्रेंड सर्कल्स में भी काफ़ी बंदे हैं जो यूके आ रहे हैं, और बड़ा इजीली आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन ये है कि आपके पास भारी भरकम रकम होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए आपके पास, क्योंकि वीज़े पे पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। और कैरर का जो काम है, NHS, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग की कमी है। अगर आप नर्स का कोर्स कर लें वहाँ पर पाकिस्तान में, और आपके पास अच्छा सा सर्टिफिकेट हो, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हो, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सी जॉब भी मिल जाएगी और वीज़ा भी आपका जल्द से जल्द लग जाएगा। क्योंकि मैंने काफ़ी यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी कि बहुत से लोग आ रहे हैं जो केयर के काम में आ रहे हैं। मतलब वो यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनकी केयरिंग होम्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर जो काम के लिए अप्लाई करते हैं ना पाकिस्तान से, तो उन्हें बहुत जल्द यहाँ से वीज़ा मिल रहा है। तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है मैं तो एक सिंपल सी घरेलू लड़की हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन डिमांड इन्हीं चीज़ों की है, सो हमें डिमांड के लिहाज से ही वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तो मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने 1-1.5 हफ्ते में इकट्ठी की है कि आपको कौन कौन से काम सीखने चाहिए। उम्मीद है आपको इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होगा मेरी वीडियोज़ से, और अगर फ़ायदा हुआ हो थोड़ा बहुत भी तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आने वाली हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिले। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी, कामों के हवाले से भी, वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से भी इंशाल्लाह। सो इसके लिए मुझे खुद पहले इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। सो यहाँ पर जनाब हम नाश्ता वगैरह करके, केक वगैरह मैंने बनाया, फ्रूट्स वगैरह बनाकर धो धुला कर वहाँ से हम घर से आए थे। यहाँ पर मैंने सारी शॉपिंग भी कर ली, आपको इन्फॉर्मेशन भी दी, और हमारा वापसी का सफ़र हो गया है जारी और सारी। हस्बैंड साहब ने यहाँ से खाना लिया है, घर जाके हम खाना खाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।